भिक्कम बक्कम, बक्कम माने बाक, जिसकी भिक्षाचर्या शुद्ध है, जिसके वचन शुद्ध हैं। भिक्कम बक्कम हियम, जिसका हृदय बिल्कुल सही है, व्यवस्थित है, जिसका हृदय शुद्ध है। ऐसे भिक्कम बक्कम शोध चरे, जो शोध करके भोजन करता है, शोध करके वचन बोलता है। ऋच ऐसो शुद्ध भड़ियम भैवम जिन शासनम भैवम, ऐसे जीव के लिए जिनागम में भगवान कहा गया है कि वो दिगंबर मुनि भगवान है। लेकिन जिसकी भिक्षाचर्या सही नहीं है, जिसकी भिक्षाचर्या सही नहीं है, जिसके वचन सही नहीं है, और जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वो काहे का भगवान। जिसके अंदर मुनि के लक्षण नहीं है वो भगवान, उसे कौन कह सकता है? हो ही नहीं सकता है भगवान। और ये तो तुम्हारा दुनिया तुमको भगवान कह दे, भगवान भगवान भगवान। पहले हमारा खुद का मन भी तो स्वीकार करे कि हमारे अंदर भगवान के लक्षण है कि नहीं है। बोलो, हमारे अंदर भगवान के लक्षण हैं या? क्योंकि पत्थर से भगवान नहीं बनता है, लक्षण से। बोलो, किससे? पत्थर से। बोलो, पत्थर से भगवान नहीं बनता है, लक्षणों से क्या बनते हैं? भगवान बनते हैं। जिनमें एक भी लक्षण नहीं है, ठीक है ना, आदर मिल जाएगा लेकिन पूजा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ऐसे जो क्या है भगवान, ऐसे अस्तुति है ना, सुगंधित फुलेल आदि मन से रहित गिलानी, उन्हें कोई थकावट नहीं, कोई नींद नहीं, सर्वताबा होने से मृदु सय नहीं, निश्चय से कोमल सैया से भी उन्हें कोई सैया से, कोमल सैया से प्रयोजन नहीं है। भगवान को तो नींद आती नहीं है, दिगंबर साधु को भी निद्रा नहीं आती है। ध्यान देना मेरे शब्दों पर। दिगंबर साधु कभी सोता नहीं है। अच्छा, शाम को मत आ जाना, महाराज दरवाजे पर खड़े देखे महाराज जी ने कहा था कि सोते नहीं है महाराज जी, अपन चलो अपन दो जना पहले एक खिड़की में से देखेंगे, बाहर वाले से देखेंगे। अरे तो महाराज जी सो गए 8 बजे। महाराज जी कह रहे थे हम तो सोते ही नहीं है। तुम्हें खाना तलाशी करने की आवश्यकता नहीं है, और तुम्हें द्वारपाली करने की जरूरत, तुम अपना काम करो। बस जितना कह रहे उतने पर सिद्धांत करो। हम सोते नहीं है, हम शयन करते हैं। और सोने और शयन में जमीन आसमान का अंतर है। सोने और शयन करने में जमीन आसमान का अंतर है। शयन जो होता है एक करवट होता है, शयन जो होता है उसमें बिस्तर नहीं होता है, उसमें तकिया नहीं होती है। सोने में है ना, शयन में बिस्तर नहीं होता, तकिया नहीं होती है, उसमें सिर्फ हाथ लगाते हैं और धनुष की आकृति में शयन करते हैं। ज्ञान ध्यान के श्रम से थक कर शयन किया करते, कंकर खप्पर के टुकड़ों पर नींद लिया करते। सैया परिसय जो है उसमें दिया गया है, उसमें बताया गया है कि ज्ञान ध्यान के श्रम से थककर शयन किया करते और कंकर खप्पर के टुकड़ों पर नींद लिया करते, है ना। कंकड़ वो इस प्रकार से धनुषाकार आकृति में सिर्फ थकान को दूर करने के लिए विश्रांति ही क्या लेते हैं? विश्रांति लेते हैं। थकान को दूर करने के लिए विश्रांति लेते हैं। और जिस समय शयन करते हैं, शयन करने से पूर्व संकल्प करते हैं कि मुझे प्रातःकाल की बेला में 4 बजे उठ करके सामयिक स्वाध्याय और प्रतिक्रमण संपादित करना है। समझना ध्यान से। थकान को दूर करने के लिए विश्रांति करते हैं, आराम करने के लिए वो सोते नहीं है, खर्राटे नहीं मारते हैं, सीधे नहीं सोते हैं, उल्टे नहीं सोते हैं। ये साधुओं की मुद्राएं नहीं है। और ये भी ध्यान रख के चलना, किसी साधु को विश्रांति करना है तो खुले में विश्रांति नहीं करना जहां लोगों का आवागमन हो रहा है। गुप्त प्रदेशों में विश्रांति करना जिससे हमारे ऊपर किसी की नजर ना पड़े। ये जिन मुद्रा है,
जिन लिंग है, ये कोई भिखारी नहीं है, कोई श्रावक नहीं है, कोई ग्रस्त नहीं है, जहां चाहे चटाई डाल के ओम नमः सिद्धेभ्य पड़े हैं मंगर की तरह मुख फाड़ के। तो इसलिए वे थकान से रहते, निद्रा से रहते होते। आगे देखेंगे 9 नंबर का छंद। तादृक् संपस्समेता विविधनय तपा संयमा ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात् प्रवितत यशो विश्वदेवादिदेवा भूता भव्या भवन्ता सकल जगति स्तूयमाना विशिष्टै स्तान् सर्वान्नोमिनन्तान् निजगिमिसुररं तत्स्वरूपम त्रिसंध्यम। आचार्य महाराज यहाँ पर सिद्धों की आराधना में सिद्ध परमात्मा की स्तुति भक्ति करते हुए कह रहे, जो सिद्ध भगवान, कौन से? जो सिद्ध परमात्मा अंतिम अवस्था है। क्या है? अंतिम अवस्था है सिद्धों की। और साधु संत अरिहंत बनता है। क्या? संत अरिहंत बनता है और अरिहंत सिद्ध बनता है। स्टेज है इसकी सिद्ध बनने की। क्या? श्रावक संत बनता है, संत अरिहंत बनता है और अरिहंत सिद्ध बनता है। अरिहंत सिद्ध अरिहंत नहीं बनता है, अरिहंत संत नहीं बनता है और संत कभी श्रावक नहीं बनता है। संत कभी श्रावक नहीं बनता है। श्रावक को संत बनना चाहिए, लेकिन संतों को श्रावक नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कितनी भी विषमता आ जाए, पर जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा संयम नहीं छूटना चाहिए बस। और श्रावक का दायित्व सुनो ध्यान से, श्रावक का दायित्व और कर्तव्य है कि विषम स्थितियों में चतुर्विध संघ की तन से मन से धन से रक्षा करना चाहिए। ना एक बार खामी खाए हो, अब दूसरी बार खामी मत खाना। 12 साल का जब उज्जैन में अकाल, 12 काल का जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा, सेठिया लोगों ने साधुओं को रोक लिया। उन साधुओं ने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, सेठियाओं की आज्ञा को माना और भद्रबाहु चले गए। उन्होंने सबसे कहा था कि सबको साथ में चलना चाहिए, लेकिन सेठिया लोगों ने कहा कि हमारे पास तो 12 साल क्या 25 साल का अनाज रखा, महाराज आप रहो यहीं पर। वो नहीं माने और उनकी दैनी निकली के सीतामर मत की उत्पत्ति हो गई। जब साधु भीषण 12 साल का अकाल पड़ा तो साधु चंद चौके से हार करके आते थे और कोई भूखा खड़ा हुआ है तो उनका पेट चीर करके उनके अंदर का अनाज निकाल के खा लेते थे। तो लोगों ने कहा कि अब अपना महाराज डर हो गया है, आप तो यहाँ से ले जाओ और ले जाके वहाँ खा लेना। तो जब लेके जाने लगे, टिफिन लेके जा तो कुत्ते भौंकने रास्ते में, तो बोले महाराज एक डंडा ले लो कुत्तों को भगाने के लिए। उन्होंने डंडा ले लिया। जब डंडा लेके जाए, बोले शाम को ले जाना, सवेरे खा लेना। ऐसी परिस्थिति आई तो उस समय उन्होंने कहा कि महाराज लोग डरने लगे आपके इस नग्न भेष को देख के, इसलिए आप एक कपड़ा डाल लीजिए जिससे लोगों को डर ना लगे। और धीरे 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 वो श्रावक की साधु बात मानते गए और वो साधु भ्रष्ट होते गए। बाद में उनको उसी मत में अच्छा लगा, उसमें रम गए। आज बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखें कि श्रावक को हमारे निमित्त से कोई साधु असंयमी ना हो जाए, हमारे कारण से कोई साधु चारित्र से चलायमान ना हो जाए। उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, व्यवस्था, ये हमारी संस्कृति है। ये हमारी है ना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म। आज देखो, साधु हैं तो धर्म है, साधु है तो धर्म है, साधु नहीं है तो देख लो। कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि एक साधु नहीं जा पाता, दूसरा संग आ जाता, दूसरा नहीं आ पाता, जा पाता, तीसरा था। और कभी कभी ऐसा होता है कि 4-4, 5-5 साल तक साधु का समागम नहीं मिलता है। कई बार ऐसा मौका दे, एक चौमासा और दूसरे चौमासा का मौका आएगा, तीसरे का चौमासा। और कई बार ऐसी समस्या आती है कि 2-2 5-5 साल निकल जाते, साधु का चौमासा नहीं होता है।
साधुओं का समागम नहीं मिलता है, ठहराना चाहते साधु ठहरता नहीं है। साधु की साधुता उनमें बनी रहे। अगर वो गुरु आज्ञा मानते ना, गुरु समर्थ होता है, जो समर्थ होता है वही गुरु होता है। मुनि अनेक होते हैं पर गुरु क्या होता है? गुरु एक होता है। गुरु समर्थ होता है, सक्षम होता है, साधना से युक्त होता है, तपस्या से युक्त होता है, मंत्रवादी होता है, यंत्रवादी होता है, तंत्र को भी जानता है। तो गुरु एक होता है। अगर सबके अंदर ऐसी योग्यता हो तो सभी गुरु क्यों नहीं बन जाते? अगर उन्होंने गुरु आज्ञा मानी होती 12,000 साधुओं ने, तो आज हमारी समाज को ये दूसरा मत नहीं देखना पड़ता, इतने मतों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। गुरु ने कहा हमारे साथ चलो, नहीं गए साथ में, सेठों की बात मानी, सेठों का रुक गए। ऐसे समय में ध्यान रख करके चलो, कोई भी काम में नहीं आता हमारा स्वयं का पुण्य क्या होता है। इसलिए शुद्ध और प्योर पुण्य का संचय करना चाहिए। ऐसे हे भगवान अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर गुणों रूपी निधि के स्वामी, संयम आदि ज्ञान आदि है ना, तो ऐसे अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख इस निधियों के जो स्वामी हैं, क्या है? अनंत दर्शन, बोलो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख और अनंत वीर, जिसके लिए बोला जाता चार चतुष्टय। क्या बोला जाता है? अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं। ये तीर्थंकर भगवान की निधियां हैं, वैभव है, अलौकिक संपदा है। तो ऐसे रूपी निधि के स्वामी विधि नए तपा संयमा ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धांत अनेक प्रकार से अनेक प्रकार के नए। नए का मतलब होता है वस्तु के एक देश कथन करने वाले को नए कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, सुत के विकल्पों को नए कहते हैं। सुत विकल्पो व नयः, ज्ञाताभिप्रायो व नयः, सकलादेशो प्रमाणाधीनम विकलादेशो नयाधीनम। जो एक देश का कथन करता उसका नाम नए, और जो विकल देश का सकल देश का कथन उसका नाम क्या है? विवाद तो यही है। विवाद तो नयों को ना जानने के कारण से लोगों में विषमता उत्पन्न हुई। एक मत ऐसा भी है जो कहता है कि मैं भगवान आत्मा हूं। बोलो, एक मत ऐसा है जो है पक्का भुभुक्षु, जो है पक्का भुभुक्षु और अपने को कहता है मुमुक्षु। जो है पक्का भुभुक्षु और अपने को कहता है मुमुक्षु, वो एक ही बात बोलता है कि मैं भगवान आत्मा हूं। बोलना, कलेजे पे हाथ रखो, मैं भगवान। अच्छा, आपके भगवान आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा तो तुमने मुझे नमोस्तु भी नहीं किया जैसा मैंने तुमको प्रणाम कर लिया। वो कहेंगे हमारे इतने ऊपर हाथ जाते ही नहीं है, यहीं तक हाथ ऊपर हो जाए तो बहुत भाग्य की बात है। कई तो मालूम ऐसा करते हैं जी, कहाँ मालूम कहाँ से सीखा है। दोनों घुटने टेक देंगे, मूड सिर पर जमीन पर रख देंगे और ऐसा करेंगे। भैया वहीं जन्म लेते ना, यहाँ कहाँ घुसा है तुम जैनों में। समझ गए ना, मैं नाम नहीं बोलूंगा। जो ऐसा करते ना घुटने टेक के बस जमीन में, वहीं लेते ना जन्म। भगवान से मन्नत मांगो, वहीं पहुंचा दो हमको। कहाँ तुम गलत समाज में घुसाए, बोलो ना। अरे भैया हम भगवान आत्मा हैं, और ये कहते हमारे तो इतने हाथ ऊपर उठ जाए तो बहुत है, यहाँ तक तो भाले संस्थ, यहाँ तक जाना तो बहुत भाग्य की बात है कि इतने ऊपर हाथ चले गए। पुद्गल काम ही नहीं करता है। यहाँ ढेरी बढ़ गई, वहाँ पेटी बढ़ गई। हर आदमी कहता चला नहीं जाता, उठाया नहीं जाता, धरा नहीं जाता। ये कोई नहीं कहता खाया नहीं जाता। एंड बहन जी से बोलो कि जी बाल्टी उठा के वहां रखाओ, तो कहेंगे हमारे बस के नहीं है महाराज जी, डॉक्टर ने मना करके रखा है कि वजन नहीं उठाना। बहुत कमजोरी, पीछे की नस तड़तड़ तड़तड़ करती है।
तो फिर कौन उठाएगा? जितनी वजनदार वस्तुएं घर में है वो सब आदमी उठाता, औरत नहीं उठाती। और अगर ये सही बोले तो पूछ लो इनसे, 2 जनी बैठी है। ये मुस्कुरा है, इसका मतलब जरूर ये काम वही करता है। ये भरी बाल्टी पानी की नहीं उठाते, नहीं उठा सकते, जरूरत ही नहीं। नल लगा है वहीं, कहीं खिसकाने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये बाल्टी खिसकाए ना भरी भराई तो उनकी रीढ़ की हड्डी का मन का खिसक जाए, नहीं उठा सकते हैं ये। तो हाथ कहां उठ रहे? हम भगवान आत्मा है, बोलो हम। तो भगवान आत्मा तो अंगूठी पहनते ही नहीं है। आप तो 4 अंगूठी पहन के रखे हो, एक हाथ में, एक हाथ की 2, दूसरी हाथ की उंगली में 2। अब ढाको मत, मांग थोड़ी रहे हम तुमसे। तो भैया ये भगवान आत्मा अंगूठी नहीं पहनता है, भगवान आत्मा चश्मा नहीं लगाता, आप चश्मा लगा के आए हो। भगवान आत्मा पैंट नहीं पहनता है, तुम कहां पैंट पहन करके आ गए? हम भगवान आत्मा है, ये बिल्कुल सत्य है, बोलो ये बिल्कुल। इसमें किंचित मात्र भी असत्य का मिश्रण नहीं है, बोलो हम भगवान आत्मा है, बिल्कुल सही है। पर तुमने नए को नहीं लगाया। तुम नए लगाओ, तुम पुराना क्यों लगाते? नए लगाओ। ये कहो निश्चय नए से हम भगवान आत्मा हैं, बोलो बिल्कुल सही है। पर उसके साथ में ये कहो कि व्यवहार नए से हम संसारी हैं, बोलो व्यवहार नए से हम, बोलो व्यवहार नए से हम संसारी हैं। लेकिन शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से मैं सिद्ध परमात्मा हूं, बोलो शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से मैं शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से मैं सिद्ध परमात्मा हूं। पर व्यवहार नए से मैं संसारी हूं। निश्चय नए से परमानंद में हूं, व्यवहार नए से आनंद में हूं।